99 तक कोई भी नंबर हो, सबका स्क्वायर बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम सब जैसे देखते हैं, हमारा एक नंबर लेते हैं 32। इस 32 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हमें कैसे निकालना है हम ये जानेंगे। तो इसे बहुत आसानी से निकालने के लिए हम सबसे पहले इसके 3 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ताकि हम लोग इसको आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप, ध्यान से सीखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से आ जाए। तो जो पहला स्टेप में है, जो पहला डिजिट अंक है हमारा, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। कहने का मतलब है कि जो पहला आपका नंबर रहेगा, इसको 2 बार हम गुना करेंगे। कोई भी नंबर हो, तो ये 2 है तो 2 बार करेंगे तो कितना आएगा 4। तो हम यहाँ पर 4 यहाँ पर पुट कर देंगे, रख देंगे। और फिर दूसरा, ये पहला स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप में हमें क्या करना है कि ये तीनों एक ही लाइन में मल्टीप्लाई करना है। एक ही लाइन में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें कैसे करना है तीनों को, तो देखेंगे 3 2 6, 6 2 12। तो 12 का हम 12 नहीं लिखेंगे, आप जैसे आप जोड़ घटाव जानते हैं, तो 12 का 2 लिखेंगे और कैरी 1 करेंगे, यानी कैरी हम 1 करेंगे। अब हम लास्ट जो तीसरा स्टेप, ये 2 स्टेप आप सीख गए हैं और ये 1 हम कैरी कर चुके हैं। तो जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि जो लास्ट वाला जो डिजिट बचा उसे हम भी क्या कर, फिर से हम इसको स्क्वायर करेंगे। तो 3 3 जा 9, और जो ये 1 एक कैरी किए थे, तो उस कैरी किया हुआ नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 3 जा 9 में एक ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हमें जो 32 का स्क्वायर प्राप्त हुआ, हमें क्या हुआ, तो 10 2 4 यह हमें प्राप्त हो गया। तो इस विधि से आप बहुत ही आसानी से स्क्वायर। तो अब बड़ा नंबर एक ले लेते हैं, 83 लेते हैं। इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो हम क्या बोले, इस ट्रिक से आप 1 to 99 तक 2 डिजिट का नंबर बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप में हमें पहले सबसे पहले 3 हमें लाइन खींच लेना है, और तीनों में अंक रखने के लिए। तो जो हमारा पहला रूल है, हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट हमारा डिजिट आएगा उसको हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। मतलब इसको 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, स्क्वायर करना है। तो 3 3 जा 9, एक भी कैरी नहीं हुआ। कैरी होता तो हम आगे बढ़ाते, अगर कोई अदर नंबर रहता है तो 3 3 जा 9। फिर हमारा पहला स्टेप ये फाइनल हुआ। दूसरा स्टेप क्या है, ये तीनों हम जैसे एलसीएम पहले प्राप्त करते थे, एलसीएम आपको आता होगा, उसी प्रकार हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। तो 48 को हम लोग कैसे, 48 ऐसे लिखते हैं, लेकिन 48 को हम यहाँ नहीं पुट करके सिर्फ क्या करेंगे, 8 लिखेंगे और 4 कैरी करेंगे। तो और फिर हम क्या करेंगे, जो अब ये 2 स्टेप आप सीख चुके हैं। तीसरा स्टेप में क्या करना है कि इसका स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 80 80 64। तो 64 में हमें कैरी किया हुआ था, 64 तो आ गया, 64 आ गया, लेकिन हमें कैरी किए थे 4, तो 4 इसमें ऐड कर देंगे तो हमें आ जाएगा 8, यानी 68। तो हमें 83 का जो स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ, क्या हुआ, तो 68 8 9 ये हमारा। तो चलिए हम आपको थोड़ा बड़ा नंबर का आपको स्क्वायर करके दिखाते, सिर्फ यही ट्रिक से। हम क्या बोले, 1 से 99 तक किसी भी नंबर का आप बहुत आसानी से स्क्वायर प्राप्त कर सकते हैं। और 3 नंबर के लिए हमें कमेंट करिएगा, आएगा तो आपको ट्रिक दिया जाएगा। तो चलिए हम क्या, हमारा पहला रूल क्या है कि हम 3 डब्बा बनाएंगे उसको, और पहला डब्बा में हमें क्या करना है कि स्क्वायर करना है 6 का। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो 36 को हम लोग सिर्फ 6 लिखेंगे और 3 कैरी करेंगे। फिर क्या होता है, दूसरा स्टेप में ये तीनों मल्टीप्लाई होता है। तो तीनों मल्टीप्लाई होता है तो 9 6 54, और 54 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 108 आएगा। 108 में जब हम 3 ऐड करेंगे, क्योंकि जो कैरी किए थे, तो हमारा 111 आएगा। 111 का हम लोग लिखेंगे 11, और हम 1 लिखेंगे और 11 हमारा कैरी हो जाएगा। तो हम अब तीसरा स्टेप में हमें क्या करना था कि 9 का स्क्वायर करना था।
तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 81 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो क्या होगा 92। तो यहाँ पर हम 92 लिख देंगे, तो हमारा 96 का जो स्क्वायर हुआ और 9216 हुआ, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो चलिए हम एक ट्रिक तो सीख गए, और ये आपको 2 से 99 तक के कोई भी स्क्वायर बहुत आसानी से भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रिक से किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये पहला ट्रिक था। दूसरा ट्रिक आपको ये है कि अगर हमें मान लीजिए कोई भी नंबर का निकालना, जैसे 96 का ये स्क्वायर निकालना था, तो हमें दूसरा ट्रिक में ये है कि ये बताइए हमें कि ये 96 जो है 100 में कितना कम है। तो ये 100 में कितना कम है, तो बोलेंगे 4 कम है। तो जितना कम रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। जो 100 में जितना कम रहेगा तो आएगा 92, और जितना हम घटाएंगे उसका हम स्क्वायर कर देंगे। कितना घटाए थे, तो 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 16 होता है। तो हम यहाँ पर 16 ऐड कर देंगे, तो ये भी हमारा स्क्वायर। तो चलिए आप जैसे 96, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे हम लोग ले मान लीजिए 93 ले रहे, एक स्टेप तो जान ही रहे जो 3 को खींचने वाला, लेकिन हम आपको और भी शॉर्टकट बताना चाह रहे हैं कि 93 का स्क्वायर कैसे प्राप्त होगा। तो 93 का स्क्वायर प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, 100 में ये कितना लेस करे कि 93 तो 7, तो हम 93 में क्या करेंगे, 7 लेस होता है, तो हम 7 लेस करेंगे। इसमें जब 7 लेस करेंगे तो कितना आएगा, करिए उसको 93 में 7 अगर हम लेस करेंगे तो कितना आएगा, 86 आएगा। तो हम लिखेंगे 86। अब देखिए जितना हम लेस किए हैं उतना ही हमें दूसरा स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप में है कि 100 से जितना कम है उतना हमको सब्ट्रैक्ट करना है, और जितना तो 7 का जो स्क्वायर करना है, जो लास्ट जो इसको हम लोग माइनस की उसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारे का 7 7 जब 49, तो हम लिख देंगे 49। तो ये हमारा बहुत ही आसानी के साथ 93 का स्क्वायर हमें प्राप्त हो चुका है, 86 49। तो हम ऐसे, तो चलिए अब हम लोग 2 ट्रिक सीखे। और मान लीजिए कि किसी भी नंबर को, अगर एक और ट्रिक दे रहे हैं कि किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 5 हो, कि 2 डिजिट का नंबर हो, किसी का 5 हो, उससे और भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, स्क्वायर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बताइए कि देखिए ये ट्रिक आपको समझना बहुत ही जरूरी है कि कैसे आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जो 5 में आप एक ट्रिक, वो भी ट्रिक काम आएगा, दूसरा ट्रिक भी काम आएगा, और तीसरा जो सिखा रही है सिर्फ 5 के लिए आपको आएगा। ये बताइए देखिए करना क्या है, पहला स्टेप में ये 5 का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। जो अंक दूसरे डिजिट पर होगा उससे एक बढ़ा करके उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये बताइए कि ये एक के बढ़ाएंगे तो 2 आएगा, और 2 में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। तो बस यहाँ 2 लिख देंगे, तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा बहुत ही आसानी से। हम आपके लिए नंबर दे रहे हैं जो आप अपने घर से आपको कमेंट में इसका आंसर वो भेजना है, वो ट्रिक के द्वारा। तो 99 का स्क्वायर आपको बताना है, और फिर 97 का स्क्वायर आपको बताना है, फिर 75 को आपका स्क्वायर बताना है, और 43 का स्क्वायर आपको बताना है। ये सब आपको अपने घर से बना करके भेजना है हमारे पास। हम सब कुछ फ्रैक्शन के भी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, और फ्रैक्शन के कुछ शॉर्ट ट्रिक हम जानेंगे। तो जैसे कि हम कोई नंबर ले लेते हैं 6/2 + 5/3, तो हम इसे कैसे बना सकते हैं शॉर्टकट में। हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं, तो हम जो ट्रिक बता रहे हैं उसको यूज करेंगे। हमें क्या करना है कि नीचे से नीचे सिर्फ मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में ऐसे आपको तिरछे तिरछे मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आएगा, 6 3 जा 18, और प्लस है तो प्लस दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए। तीसरा स्टेप में इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए, शक्तिमान बना दीजिए एकदम। तो 5 2 जा 10, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 28/6। आप इसको काट भी सकते हैं, अदरवाइज आपके भी यही आंसर है आपका। अगर ये दोनों नहीं कट रहे तो काटिए, 2 के टेबल से ये कट जाएगा अब 40 बार में, और ये 3 बार में। तो ये आपका राइट आंसर ये भी है और ये भी है, आपका ये राइट आंसर है। चलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम कोई भी नंबर लेंगे, 3/2 - 2/3, कोई भी नंबर लेंगे। आपको क्या करना है कि कैसे आपको शॉर्टकट से बनाना है इसको, तो बस नीचे वाला पार्ट को क्या करिए, आप मल्टीप्लाई करिए, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, और फिर सामने से तिरछे तिरछे ऐसे
गुना कर दीजिए तो 3 3 जा 9, और अगर यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, यहाँ अगर माइनस है तो माइनस दीजिए। प्लस और माइनस दोनों सेम होता है, फिर ऐसे कर तिरछे तिरछे गुना कर 2 2 जा 4। तो हमें बताइए कि 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे बना देते हैं, तो 5/6 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब आपने प्लस और माइनस से सीख लिया, फ्रैक्शन का ऐड भी सीख लिया और सब्ट्रैक्ट भी। अब हम मल्टीप्लाई सीखेंगे। मल्टीप्लाई सीखने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ आपको सामने सामने मल्टीप्लाई कर देना है, बस आ गया। 3 5 जा 15 और 4 4 जा 16, ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। हमें जब ये इसी प्रकार से हम जब डिवाइड करना होता है तो सीख गए, मल्टीप्लाई सीख गए। अब हम लोग क्या सीखेंगे, डिवाइड के बारे में। तो डिवाइड क्या करेंगे, कुछ नहीं, आसान है, आपको तिरछे तिरछे लेना है। तो पहला रहता 3 2 जा 6 और आपको ब्रेक डाल देना है, और आप फिर तिरछे तिरछे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 8 जा 40, और ये आंसर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपको लग रहा है कट रहे तो काट दीजिए, 2 से दोनों कट रहा है, तो ये 3 यहाँ पर 20, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दूसरा हम आपको एक और हम सिखाना चाह रहे हैं कि आप फ्रैक्शन, ताकि आप और भी मल्टीप्लाई तो आसान है सीख लीजिएगा, फ्रैक्शन आपको एक और सिखाना चाह रहे हैं। तो हम लोग मान लेते हैं 5/3 ले लिए और डिवाइडेड बाई 8/7 ले लिए। इसको कैसे करेंगे हम क्या बताएं, पहला स्टेप में आपको ऐसे तिरछे गुना करना है, तो ये क्या होगा 7 5 जा 35। दूसरे स्टेप में आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 8 3 जा 24, और ये किसी टेबल से कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो बस यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम लोग मिक्स फ्रैक्शन का ऐड देखते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन को ऐड बनाने से लिए पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल करने तो आपको आता है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ जो दिया मिक्स फ्रैक्शन उसको हम ऐड कर लेंगे। तो 6 और 3 की हो जाएगा 9, और फिर हम एक लाइन दे देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, ये जो आपको डिनोमिनेटर में जो लाइन दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 5 जा 35, और जो लाइन दिया गया था जो मल्टीप्लाई किए हैं उसी लाइन को हम ऐड भी कर देना है। तो 5 और 7 ऐड करेंगे तो आएगा 12, और ये आपको इसको छोड़ देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम दूसरे स्टेप में देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को बनाकर हम क्या, पहला स्टेप में क्या है, दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड कर दिए, और फिर ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 जा 10, फिर ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे 5 2, दूसरे स्टेप, पहला स्टेप में मल्टीप्लाई, दूसरे स्टेप में ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 7, तो ये आपका आंसर प्राप्त हो चुका है।